जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में फिलहाल हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप अगर देख रहे होंगे तो लगभग 24,500 के आसपास का निफ्टी का जो एक सपोर्ट है वो एक होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। और एक एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न के बाद में एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना था, जो कि एक साइन शो कर रहा था कि मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मार्केट मूवमेंट करेगा। देन आफ्टर उसके उसके बाद में आज की जो क्लोजिंग आई है वो लगभग एक डोजी टाइप का कैंडल बना है, यानी अभी भी मार्केट में एक कैंडल शो कर रहा है कि इनजस्टिफिकेशन का जो एक डिसीजन है वो भी अभी भी मार्केट में बना हुआ है। मगर फिलहाल के पिछले कुछ कैंडल का अगर सिग्निफिकेंस लेते हैं तो ऐसा लग रहा है कि 24,500 का एक सपोर्ट लेके मार्केट अब अपसाइड की ट्रेजेक्टरी में मूव करना चाहता है। बाकी निफ्टी का अगर एक और व्यू देख लेते हैं तो एक आप अगर देखेंगे तो ये जो एक फॉलिंग लाइन थी, ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को, इसके नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसका एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। देन आफ्टर आज की जो क्लोजिंग आई है और आज की क्लोजिंग और प्रीवियस कैंडल का अगर क्लोज देखते हैं तो निफ्टी ने लगभग उसी कैंडल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। बाकी निफ्टी का अगर एक ओवरऑल सिनारियो अगर कंसिडर किया जाए तो जो एक यूएस फेड है वो यूएस फेड अभी अपने लाइफ टाइम यूएस मार्केट जो है अपने वो लाइफ टाइम हाई के आसपास आज क्लोज हुए है। कल की क्लोजिंग उनकी लाइफ टाइम हाई के आसपास आई हुई है, और यही सभी चीजें जो मार्केट को पॉजिटिवली पुश करती है। दिन आफ्टर टैरिफ का जो टेंशन था वो भी मार्केट ने थोड़ा डाइजेस्ट कर लिया है। बाकी की चीजें अगर देखी जाए तो जो एक इंडिया का रिटेल इन्फ्लेमेशन रेट होता है, रिटेल इन्फ्लेमेशन RIR कहते हैं जिसको, RIR जो जुलाई महीने का आया है 1.55 के आसपास आया है। और आपको एक गुड न्यूज ऐसी है कि लगभग ये जो 1.55 का RIR आया है ये पिछले 8 सालों का लोएस्ट RIR है, यानी पिछले 8 साल पहले जितना रिटेल इन्फ्लेमेशन रेट था अपना, लगभग जुलाई महीने का जो RIR है वो उसी के आसपास आया है। अब देखिए इसका आगे क्या होगा, RIR जितना कम होगा उतना RBI आगे जाके रेट कट करने की पॉसिबिलिटीज होती है। वैसा ही सेम यूएस में हुआ है। यूएस में भी जो रिटेल इन्फ्लेमेशन रेट है वो भी थोड़ा डाउन होके आया है, और पॉसिबिलिटीज है आने वाले कुछ दिनों में यूएस फेड भी रेट कट करे। यूएस फेड अगर रेट कट करता है तो वो थोड़ा इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डॉलर बेस्ड होती है, और डॉलर में अगर रेट कट होता है तो वहां पे अगर रेट कट होता है तो वहां का जो एक मनी होता है वो जो एक इमर्जिंग कंट्रीज की जो मार्केट होती है उनमें फ्लो होता है। तो रेट कट की पॉसिबिलिटीज अगर यूएस में बनती है तो आने वाले दिनों में आरबीआई जो है वो आरबीआई भी रेट कट कर सकता है, और यही सब चीजें जो होती है वो मार्केट को बूस्टअप करती है। निफ्टी का अगर एक थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर चलते हैं, ड्राइंग को इरेज करके शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर चलते हैं तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर अगर देख रहे होंगे तो निफ्टी ये जो एक 24,600 के लेवल के बारे में जिसमें हमने कल एक डिस्कस किया था कि ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है, यानी 24,450 से 24,500 ये जो लेवल थे ये क्रूशियल लेवल थे। और मैं कल के वीडियो में, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में लोगों को, जिन लोगों ने क्लियर कट देखा है उनको आज के डेट में 2 ट्रेड मिले और दोनों ने ही अपने सटीक टारगेट हिट किए हैं। आप अगर देख रहे होंगे ये जो अपना एक डेटा ड्रिवन लेवल था 24,650-60 का, एग्जैक्ट मार्केट ने उसको टच किया और वहां से रिवर्सल लिया है। और बॉटम साइड में जहां पे हमने बात की थी एक जो लेवल थी अपनी 24,550 का, और हमने कहा भी था कि 24,550 में अगर ट्रेड मिलता है तो हम एक शॉर्टर ट्रेड लेंगे। मगर अगर 24,600 का ब्रेकआउट अगर आता है तो एक शार्प मूव हमको मिलेगा, जिसके बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। आज सेम वैसा ही हुआ, और एक्यूरेसी की अगर बात करें तो लगभग हमारा जो एनालिसिस था वो लगभग 100% सटीक रहा है। अभी बात करते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। कल की निफ्टी की अगर बात करेंगे तो आज निफ्टी को ऊपर जाने के लिए ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मिड कैप और इन सभी सेक्टर्स ने आज निफ्टी को पुशअप किया है, और इन सभी चीजों की वजह से आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो लगभग 150 पॉइंट ऊपर के आसपास क्लोजिंग आई है। निफ्टी का कल का व्यू अगर देखते थे, देखिए निफ्टी अगर कल 24,600 के आसपास सपोर्ट लेती है फिर से, यानी यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है निफ्टी
तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 24,660 का रहेगा, जो हमारा कल भी ऐसा ही सेम टारगेट था। ये टारगेट हमारा रहेगा। और 24,600 का 650 का ये जो लेवल है 60 का, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, 24,600 का ये जो लेवल है अपना, ये अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी सीधा सीधा हमको 24,700 के आसपास मिलेगा। अब देखिए, ये दो टारगेट हिट होने के बाद में लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास, आप थोड़ा टाइम नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि 1:30 के आसपास अगर निफ्टी यहाँ पे 15 मिनट से 30 मिनट अगर सस्टेन कर लेता है, यानी 24,700 के ऊपर निफ्टी 15 मिनट से 30 मिनट अगर सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ पे हम जो 5-10 रुपए वाले एक जो ऑप्शन होते हैं, 5-10 रुपए के आसपास के जो ऑप्शन होते हैं, इनमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो 2:30 बजे के आसपास अगर निफ्टी 24,700 के आस ऊपर अगर क्लोज रहता है, और 5-10 रुपए वाले जो अपने ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे इनमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। अगर 24,710 का 11 का लेवल अगर मार्केट डिसाइसिवली क्लोज करके वहां पे सस्टेन होता है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिलेगी, जो कि मार्केट को निफ्टी को एक्सटेंड करके लेके जाएगी लगभग 24,790 तक। तो ये पॉसिबिलिटीज है कल के अपसाइड के ट्रेड की। यहाँ पे कॉल साइड में ये तीन ट्रेड हमको देखने को मिल सकते हैं। पहला ट्रेड जो कि हमारा 600 से शुरू होकर 660 के आसपास एंड हो जाएगा। सेकंड ट्रेड जो हम लेंगे यहाँ पे वो 660 के आसपास लेंगे, जो जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 710 से 700 से 711 के आसपास का। और थर्ड टारगेट जो रहेगा हमारा, जिसके अंदर हमारे दो डेटा ड्रिवन लेवल भी है, यहाँ पे 5-10 वाला प्रीमियम हम ऑप्शन लेके एक कैरी करेंगे उसको लगभग 24,750 तक। तो ये हमारे जो हो गए ये कॉल साइड के ट्रेड हो गए। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर 24,600 का जो एक मेजर लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, 24,600 का मेजर लेवल अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ से हमारा जो पहला ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा हमको 24,550 का। ये हमारा पुट साइड का ट्रेड रहेगा, यहाँ पे हम पुट कैरी करेंगे ये, और पुट साइड का हमारा पहला ट्रेड रहेगा। 24,550 का लेवल होल्ड होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे निफ्टी अपने को फंसता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे ऐसा एक पैटर्न बनेगा जो कि इस जो एक सपोर्ट है 24,550 का, इसको और पुख्ता करेगा। इसके अंदर हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल है लगभग 24,564 का, वो भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। मगर ये ट्रेड अगर मिलता है तो इसको ज्यादा लंबा कैरी न करते हुए 24,550 के आसपास आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिएगा। अपसाइड के ट्रेड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-4 बार निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है, और आने वाले जो कल की एक्सपायरी है, वो कल की एक्सपायरी में यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। देखिए, अगला वीक जो है, अगले वीक में फ्राइडे की छुट्टी है, और 15 अगस्त की फ्राइडे की छुट्टी होने की वजह से नेक्स्ट वीक जो हमारा आने वाला है उसमें एक ट्रेडिंग सेशन हमारा कम हो चुका है। तो जो प्रीमियम डीके जो रहेगा अगले वीक में, वो लगभग 5 ही दिनों का सेशन रहेगा, जो कि 6 दिनों का सेशन 5 दिनों का सेशन होता है, वो अगले वीक में हमारा 4 दिनों का सेशन होगा, जो कि मंडे से शुरू होगा और थर्सडे को हमारी एक्सपायरी रहेगी। बाकी सेक्टोरियल व्यू अगर कंसिडर करते हैं, तो सेक्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो सेक्टर में जो आज टॉप गेनर सेक्टर रहे वो मिड कैप रहा। मिड कैप ने आज जो अच्छी खासी जो एक बॉटम लाइन थी अपनी 12,550 की, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वहां से एक अच्छी खासी रैली दिखाई है, और आज लगभग 1% के आसपास की इसने गेन दिखाया है। सेकंड सेक्टर जो था वो मेटल सेक्टर था। मेटल सेक्टर ने आज अच्छी खासी रैली दिखाई है। मेटल सेक्टर ने भी आज अच्छी खासी रैली दिखाई है, और बॉटम के लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। थर्ड सेक्टर जो था हमारा वो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में देखिए आप यहाँ पे जो ऑटो सेक्टर के मेजर जायंट्स है उनके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए, क्योंकि जैसे ही 24,215 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है, तो यहाँ से ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। थर्ड सेक्टर जो हमारा है, जो उभर कर आया है, वो है फार्मा सेक्टर। और फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा टर्म्स आपने यहाँ पे पॉजिटिव क्लूज भी दिए हैं कि दवाइयों के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो इस वजह से फार्मा सेक्टर थोड़ा सा बूस्टअप होने के लिए तैयार है, और जो निचले लेवल थे वहां से थोड़ा सा उसने रिकवरी दिखाई है। और ये हो गया सेक्टोरियल व्यू अपना। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे, तो स्टॉक्स में कल हमने एक एल्केम स्टॉक के बारे में वीडियो में डिस्कस किया था, और निफ्टी का वीडियो थोड़ा देखिए। कल के वीडियो में जो हमने एनालिसिस किया था, वो एनालिसिस अपना एकदम सटीक रहा है, और दोनों भी जो अपने लेवल थे वो एकदम डॉट टू डॉट हिट हुए हैं। देखिए, 24,500 की निफ्टी में इतने डॉट लेवल निकालना बहुत माथा पच्ची का काम है, और ये सभी चीजों के लिए टाइम लगता है।
तो मैं इतना अगर आप लोगों के लिए टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो आप लोगों का भी काम है कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो कल हमने एक एल्केम स्टॉक एनालिसिस स्टॉक दिया था डीएनए में, और एल्केम में हमारी जो बाइंग लेवल थी लगभग 5200 के आसपास की थी, और लगभग आज एल्केम ने 5400 के आसपास का हाई लगा दिया है। जिन लोगों ने यहाँ पे 5200 के आसपास एल्केम को लिया है वो लोग 5400 के आसपास शॉर्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और रेस्टॉप को लगभग 5700 तक के ट्रेल कर सकते हैं। अब देखिए कल के दिन में, एक्सपायरी के दिन में हमारे रडार पर कुछ स्टॉक आया है। पहला स्टॉक आया है हिंदाल्को। हिंदाल्को में देखिए हमारी बाइंग जो इनिशिएट होगी वो लगभग 705 के आसपास इनिशिएट होगी। हमारा जो टारगेट रहेगा हिंदाल्को के अंदर वो लगभग 766 का रहेगा। देखिए इन वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं कंपनी की डिटेल आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, और टारगेट, स्टॉप लॉस और अपना ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट होगा इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के किसी भी स्टॉक के बारे में और उसके फंडामेंटल के बारे में डिटेल अगर बताने लग जाए तो 1 घंटा एक ही स्टॉक ले लेगा। तो इसी टाइम की कमी की वजह से मैं स्टॉक को आपको ब्रीफली समझाता हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट देके हम इसको इजी कर देते हैं। तो हिंदाल्को के अंदर हमारा 710 के आसपास बाइंग रहेगा, 760-70 के आसपास टारगेट रहेगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा हम वो 670 के आसपास का रहेगा। सेकंड स्टॉक जो रहेगा हमारा वो एचबीएल इंजीनियरिंग रहेगा। एचबीएल इंजीनियरिंग के अंदर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। स्टॉक की जो बाइंग रहेगी हमारी वो 780 से 785 के आसपास रहेगी। इसके अंदर हम टारगेट लेकर चलेंगे लगभग 940 से 950 का, और स्टॉप लॉस जो इसके अंदर रहेगा हमारा जो वो 705 के आसपास का रहेगा। थर्ड स्टॉक जो हमारे रडार पर आया है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी स्टील के ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो बाइंग रहेगी इसके अंदर वो 43 रुपीज 60 या फिर 70 पैसे के आसपास हमारी बाइंग रहेगी। टारगेट रहेगा हमारा 50 रुपीज 50 पैसे के आसपास का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग 40 रुपीज के आसपास का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टी का। थैंक यू।